दुबे एक अपराधी थे और अपराधी की कोई जात नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता मंच में। मैं हूं अमित त्रिपाठी। इस समय चुनावी चर्चा को लेकर हम पहुंचे हैं रामपुर कारखाना, देवरिया जिला का रामपुर कारखाना, विधानसभा 339 के नोनापार गांव में। नोनापार गांव में युवा नेता गिरधारी तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। इन्होंने हिंदू वाहिनी के लिए बहुत समय दिया, बहुत त्याग किया, चुनाव भी लड़े। हालांकि उस चुनाव में इनको हार मिली क्योंकि वो जनता का चुनाव नहीं था, वो प्रतिनिधि का चुनाव था जिसमें बीडीसी चुनाव वोट देते हैं। आज इनसे हम ये जानेंगे कि भाजपा की क्या स्थिति है और हिंदू वाहिनी का कितना योगदान रहेगा इस क्षेत्र में। गिरधारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपको। ये जो क्षेत्र है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के आप बहुत ही ब्राह्मणों के चहेते नेता हैं। आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण बीजेपी से नाराज़ हैं, ये भी सवाल उठ रहा है, कैसे मैनेज करेंगे आप इन बातों को? देखिए, ब्राह्मण बीजेपी से नाराज कभी हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के लिए, हर बिरादरी के लिए, उसमें सारी बिरादरियों के बारे में सोचती है और ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से हमेशा से खुश रहा है और ब्राह्मणों का वोट भारतीय जनता पार्टी को सदैव मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो नाराजगी की तो कहीं बातें नहीं। यथाकथित 2-4 लोगों का ये वक्तव्य है कि ब्राह्मण नाराज है, लेकिन ब्राह्मण कहीं नाराज नहीं। ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को मिलता रहा है और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अहम भूमिका रखते हैं। लेकिन विकास दुबे का इनकाउंटर, उसके बाद खुशी दुबे को जेल, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि ब्राह्मणों के साथ लगातार बीजेपी अन्याय कर रही है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? विकास दुबे अपने क्षेत्र में जितनी भी हत्याएं कराए थे उसमें आप सर्वे करेंगे तो ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण परिवार को ही उन्होंने प्रताड़ित किया था। और अपराधी किसी जात का हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, मुस्लिम हो, किसी भी जात का हो, उसको किसी जात विशेष से जोड़कर देखना हमारे नज़र से उचित नहीं है। और वो अपराधी होता है, वो चाहे किसी जात का हो। तो नहीं, खुशी दुबे तो कोई अपराध नहीं की थी, वो भी जेल में बंद थी। इसको लेकर बसपा ने बहुत घेरा बीजेपी को। नहीं, बसपा ने गलत घेरा था। जांच एजेंसियां जो जांच की थी उसमें खुशी दुबे, जब विकास दुबे के जो सहयोगी थे उनकी पत्नी थी और उसकी शादी से पहले से विकास दुबे जो अपराध करके जो धन उपार्जन करता था उसमें उनकी भूमिका रही थी और उस वजह से जांच के घेरे में वो आई, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया और उसकी जांच अभी चल रही है। अगर अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो आपका घर पूछे, लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से लोग पूछने पर तुरंत रास्ता बताते थे। और ये ब्राह्मणों का क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ मतदाता बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्राह्मण। आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और जैसा आपने अभी कहा कि 5 किलोमीटर दूर हमने पूछा और लोगों ने बता दिया कि हाँ, ये मैं लोगों का जो मेरी सेवा भाव, जो लोगों के प्रति मेरी सेवा भाव की भावना है, मैं समाज के लिए जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको बखूबी पालन करता हूं और लोगों के लिए समर्पित रहता हूं। इस वजह से उनका स्नेह और प्रेम इस क्षेत्र का हमको मिलता है। उसी स्नेह की बात कर रहे हैं कि आपने यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत मुद्दे उठाए, सरकारों के खिलाफ भी आवाज़ उठाए, प्रशासन से लेकर शासन जो और विकास कार्य है इसके लिए भी आपने तमाम धरना दिया। जो यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी है उनका उतना नाम नहीं है जितना आपका यहाँ पे चर्चा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी मुझे उस लायक नहीं समझी है और मुझे सेवा करने का, मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सेवा करने का एक बार फिर मौका दिया। मैं जनता की सेवा करूंगा और पार्टी नेतृत्व जब मुझे समझेगा कि हाँ, अब ये हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लायक है और इसको लड़ाया जाए तो मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी मैं अभी कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में सुरेंद्र चौरसिया जी का प्रचार कर रहा हूँ और निश्चित रूप से प्रचार ही नहीं कर रहा हूँ, अधिक से अधिक मत उनको दिलवाने का मैं आश्वासन देता हूं कि भारी मात्रा में क्षेत्र का वोट उनको मिलेगा। आश्वासन तो आप दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण आपको लाइक करते हैं क्योंकि हर जगह जातिगत समीकरण देखा जाता है और बीजेपी में ये भी देखा गया कि टिकट जब बटे तो जातिगत समीकरण या तमाम पुराने नए लोग, बाहरी लोग, कई आरोप लगते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? कैसे ब्राह्मणों को यहाँ के आप सपोर्ट कराएंगे कि सुरेंद्र चौरसिया आपके ऐसा काम करेंगे यहाँ के लिए? देखिए, मैं तो शुरू से कहते हुए आ रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि सुरेंद्र चौरसिया एक जमीनी नेता हैं, कार्यकर्ता। जो सुरेंद्र चौरसिया एक जमीन से उठे हुए, और सुरेंद्र चौरसिया चुनाव नहीं लड़, प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। सुरेंद्र चौरसिया हर गांव, सुरेंद्र चौरसिया रामपुर कारखाना का शायद ही ऐसा गांव होगा जिस गांव में टिकट मिलने के पहले वो घूमे ना हो। हमारे साथ सैकड़ों गांव में वो आंदोलन जो भी सपा की सरकार में लोग करते थे वो शामिल होते थे। तो जमीनी स्तर के नेता हैं और मुझे लगता है कि जितने ब्राह्मण हैं हमारे पक्ष में, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे समझकर
सुरेंद्र चौरसिया जी को वोट देंगे और निश्चित रूप से मैं घर घर जा रहा हूं और जाऊंगा भी, और सबसे आग्रह करूंगा कि सुरेंद्र चौरसिया नहीं, गिरधारी तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको विजयी बनाने के लिए जो भी मुझे करना होगा मैं करूंगा और उन्हें विजयी बना के विधानसभा जाएंगे और इस रामपुर कारखाना का स्वर्णिम विकास होगा। अभी तो रामपुर कारखाना अब 5 सालों में जो विकास हुआ है पिछले 15-20 सालों में नहीं हुआ था, अब तो रामपुर कारखाना का विकास हो रहा है। तो अभी आपने सुना कि इन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत योगदान किया है और युवा नेता हैं, पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, बाबा के बड़े करीबी माने जाते हैं और इनका कहना है कि इनको टिकट नहीं मिला, कोई इनको नाराज़गी नहीं है, ये पार्टी के लिए तन मन धन से सेवा करेंगे और यहाँ के जो क्षेत्र के ब्राह्मण लोग हैं इनको एकजुट कर सुरेंद्र चौरसिया को विजयी बनाएंगे।